रहे थे पेपर नहीं देने देंगे। क्यों नहीं देने देंगे? बोलते फीस भरो। हम इतने बड़े मारा तो नहीं आपको? किस लिए पढ़ाते हैं? फिर आप रोक क्यों रहे हो? इतनी देर से आपको खड़ा रखा इसीलिए? बाहर खड़ा रखा था? कितने बच्चों को खड़ा रखा था बाहर? ये बहन मेरे को अच्छा, ये देखेंगे आप किस तरह से जो ये स्कूल रन किए जा रहे हैं और किस तरह से एक बच्चा, इसकी आंखों के आंसू आप देखेंगे, इनको फीस जमा ना करवाने के कारण जो है इसको खड़ा कर दिया। ये बच्चे क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? हैं? क्या नाम है आपका? कुटलिंग को क्या क्या हुआ? गड़ी फीस मांगे हैं। सिर्फ अनुज चार्ज मांग रहा है नहीं मेरे पास। अब कौन से अभी ये मेरा 8वीं का बच्चा, अभी बोलते हैं इसकी क्लियर करो, कुछ इस साथ में मुझे इसकी डेडलाइन दे दी है, मैं कहां से दूंगी? एक मिनट बोलो, कोई निर्णय नहीं है। ये देखो मैं कहां से दूंगी? इनकी कहां से देंगे? हम लोग कहां से देंगे? हम इतनी प्राइवेट बने में कुछ काम नहीं है, हम लोग खाने के लिए खाना नहीं। इन्होंने लॉट की हो ना, अगर इन्होंने ये चीज लॉट की हो कि हाँ इन्होंने बिजली बिल, मुझे बुला दिया, आपको बेचे का पेपर नहीं ले रहा हूं मैं, बच्चा लेने आ रहा हूं वापस। हमें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे स्टाफ ने पूरे साल सफर किया पढ़ा के, इनको सैलरीज भी नहीं मिली है, कुछ नहीं। और 2G में पढ़ाते क्या थे? तो ठीक है, वो आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमने इनको पूरी सर्विसेज दी है, पूरा टाइम आपको हमने दिया है। अभी हम मलिक मार्केट ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल के बाहर हैं। एक प्राइवेट स्कूल है और यहाँ पे किस तरह का कामकाज इनकी तरफ से किया जा रहा है और किस तरह से माता पिता को और बच्चों को हरास किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है, इनसे हम जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन अख्तर है सर। नसरीन, आपने ये पैसे क्यों हाथ में पकड़े? मैंने पैसे पकड़े सर, मैं इसकी फीस देने के लिए आई थी। 28,000 रुपया दोनों बच्चों का मांग रहे हैं। मैंने बोला इनको मैं पूरी अभी नहीं कर सकती, मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी। इसके अनजान पेपर हैं, इसके अभी 18 के बाद इन पेपर। तो मैंने बोला इनका 10,500 पकड़ो, इन्होंने नहीं पकड़ा। अभी मेरे को बिल्कुल मैडम ने वापस कर दिया, बोलती है जो करना है वो करो, हम पेमेंट नहीं पकड़ी। जब तक पूरी पेमेंट नहीं दोगे हम इनको पेपर नहीं करने हैं। इसको मेरे साथ में बाहर निकाल दिया। क्या कारण है, क्यों नहीं आप पेमेंट जमा करवा? मेरा घर वाला प्राइवेट काम करता है, हाँ, और जहाँ पे भी काम करता था लॉकडाउन के बारे में हमें पेमेंट नहीं मिली है। हाँ, इसके लिए हाँ हमारे पास पेमेंट नहीं है, हम कहाँ से देंगे सर? हम कहाँ से दे सकते हैं? ये बात बताइए आपने उनको। हम मैंने बिल्कुल अभी बता कर आई हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है। जैसे वे मुझे फ़ोन करते थे मैंने रिकॉर्डिंग भी की हुई है सर। अच्छा, ऐसी बात नहीं, यहाँ मैंने पूरा कंफर्म किया हुआ, आप पूछ सकते हो अंदर। अभी मैडम बोलने लगी जब तक चल रहा था तब फीस मिलती। हम जब पहले था इनको कभी भी पूछो हमारी फीस डे हुई है नहीं हुई है। ये छोटे छोटे बच्चों को जो है वहाँ पे खड़ा रखा गया है। सर क्या 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 हुआ? क्या नाम है आपका? पेपर नहीं देने दे रहे हैं। मेरा सुखबीर सिंह, ये मेरे बच्चे नहीं है, मेरा बच्चा अंदर अभी। नहीं, इनको खड़ा रखा हुआ था वहाँ पे। हाँ, बाहर खड़े हैं फीस की वजह से। फीस की वजह से सर, गरीब है, ड्राइवर बंदा था, दिल्ली में ड्राइवरी करता था, वापस आ गया है। इसको बेचारे को कुछ नहीं है खाने के लिए, इनको किराए पे रहता है इधर। इनका पापा रो रहा है बेचारा। अब इनकी माँ आई है, वो बोल रही है कि हमें पेपर देने दो, हम कर देंगे क्लियर आस्ते आस्ते। बच्चों इधर आना, एक मिनट आना। छोटो छोटो इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। आप क्या नाम है आपका? राजवीर। सजवीर, किस वक्त आए हो आप स्कूल? किस वक्त आए हो आप स्कूल? सर मैं आया था अभी। देखो बच्चा देखो आप, बच्चे की आंखों में आंसू हैं। क्या बाहर आपको खड़ा रखा था बाहर? क्या बोलते हैं? बोल रहे थे पेपर नहीं देने देंगे। क्यों नहीं देने देंगे? बोलते फीस भरो। हम इतने बड़े मारा तो नहीं आपको? किस लिए पढ़ाते हैं? फिर आप रोक क्यों रहे हो? इतनी देर से आपको खड़ा रखा इसीलिए? बाहर खड़ा रखा था? कितने बच्चों को खड़ा रखा था बाहर? ये बहन मेरे को अच्छा, ये देखेंगे आप किस तरह से जो ये स्कूल रन किए जा रहे हैं और किस तरह से एक बच्चा, इसकी आंखों के आंसू आप देखेंगे, इनको फीस जमा ना करवाने के कारण जो है इसको खड़ा कर दिया। ये बच्चे क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? हैं? क्या नाम है आपका? कुटलिंग को क्या क्या हुआ? गड़ी फीस मांगे हैं। फीस मांगते हैं? तो ये आप देखेंगे कि ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल मलिक मार्केट में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं इनको लॉकडाउन के कारण जो है ये फ़ीस जमा नहीं पूरी करवा पा रहे हैं। इंस्टॉलमेंट में जो है फ़ीस जमा करवाने की बात अगर कह रहे हैं या कुछ कारण जो है नहीं करवा पा रहे हैं जमा अभी इंस्टॉलमेंट में। जिस तरह देखेंगे आप, मैडम ने जो है पैसे 28,000 रुपये देना है, 10,000 रुपये वो दे भी रही हैं, लेकिन फिर भी ये स्कूल स्टाफ है। ये आप देखेंगे किस तरह से जो है बच्चों को यहाँ पे बाहर खड़ा रखा जाता है। ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल मलिक मार्केट में है अभी हम, और इस तरह से ये छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पे खड़ा किया जाता है। मैम आप ऐसा ना करें।
कैसा तरीका चलेगा? ये कैसे आप गेट कर रहे हो? छोटे बच्चे रो रहे हैं। ऐसा थोड़ा होता है यहाँ पे क्या मैम मेरे को बात करने दो मैम, क्या क्या सुनो, ये कोई तरीका नहीं है अभी बात करने कैसा का। तरीका चाहिए आप लोगों को? ये कोई आप किस लिए लात मार रहे हो? हमने नहीं लात मारी, किसी ने लात नहीं मारी, और ये किसने मारी है फिर? किसी ने लात नहीं मारी। क्यों हमें हमारी गेट को स्कूल के वो इधर क्या किसी ने कोई वो कर लिया क्या किसी बच्चे को निकाल दिया और पेपर नहीं बच्चों किस चीज का कहते हैं? 3 बच्चे हैं नहीं है, कल दे दी। और 2 साल का बैलेंस है। मैंने अभी बोला भी मेरे को बोला मैम से 2 साल का बैलेंस है बच्चों का। प्रिंसिपल मैम नहीं आई हो, हाँ मेरे को बोला इन्होंने प्रिंसिपल मैम नहीं आई। 2 साल का बैलेंस है इनका। पैसे इनके हाथ में, पैसे इनके हाथ में, एग्जाम तो देने दो बच्चों को, पेपर तो देने दो। हमने फीस मगर पूरी इसका भर मतलब दी है। ये तो मैंने पूरी फीस भर दी, एनुअल चार्ज बोल रहे लेने, पहले पता लेना नहीं लेना हमने प्रोवर आटा बेसिस पे है। बैलेंस रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारा साल टीचर्स को बहुत हरास किया। पूरा साल फीस नहीं भरी हुई है तो इन्होंने हम क्या बहुत कर हरास सकते किया टीचर्स को। ना इन्होंने तो हमने हमारे सैलरी इनके लेनी है। U1 U2 T1 एक्टिविटीज पार्टी हर चीज हमने ऑनलाइन इनकी की करवाई है, फिर भी यहाँ इनके ऊपर हरासमेंट का केस बनता है। टीचर्स को इन्होंने इतना हरास किया, टीचर्स यहाँ डर रही हैं, टीचर्स इनसे डर रही हैं। ये बैकबोन ऑफ द नेशन है ना अभी टीचर्स। FIR लगाओ। सर हमारे स्कूल की ट्यूशन फीस कुछ भी नहीं है, एनुअल चार्जेस भी कुछ भी नहीं है। अगर नहीं करना है अपना TC लो और यहाँ से चले जाओ। फीस आपको पूरी दे दी ना हमने। सर मैं इनको ये हम बोलती थी जो हमारा जीरो बैलेंस आज करना है, हम 2 साल से इनके पीछे पड़े हैं। कोई ये चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है, हमें गवर्नमेंट से कहीं एड नहीं आता है, हम इनको फ्री का नहीं पढ़ा सकते हैं। या तो हमें गवर्नमेंट एड दे ना, हमें गवर्नमेंट भी हमारे पीछे पड़ी हुई 2 है। साल का बैलेंस सर मैं इनको ये बोलती थी कि अपनी जो आपकी ट्यूशन फीस है वो कम से कम 7 में आप क्लियर करवाओ, बाद में आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा। मेरे को नाम दीजिए गेट पे किसने लात मारी है? अब मेरी बात सुनो सर, हमने तो कुछ स्ट्रिक्ट एडिशन लेना है कि नहीं लेना है, मुझे बताओ। क्यों हमें हमने मेरी बात कहा सुनो, कि zero balance करना है। हमें गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रही है, गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे और रही हम है। घर नहीं गए थे बच्चों को इधर डालो, जिसको डालना है डाले, जिसको नहीं डालना नहीं डाले, बस सिंपल एज दैट। सिंपल इज दैट है। हाँ हमने अब हम अगर मैम लॉकडाउन था, सबको परेशानियां थी, अगर इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट करवा रहे हैं, जिस तरह से ये मैडम 10,000 रुपया अभी दे रही हैं, तो क्या दिक्कत है? इनका तो 2 साल से यही चक्कर है। कभी जैसे हम भिखारी बैठे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम पढ़ा रहे हैं ना, हमने ये नहीं है ना? बोला, प्लीज मैम, प्राइवेट आपका बच्चा नहीं चलता है, आपका बच्चा, एक मिनट, आपका बच्चा खज्जल वैसे ही होता रहता है, सारा दिन हम उसको देखते हैं बाइक पे घूमता हुआ। तेल कहाँ से आता है मैम, उसके हाँ, पास? मेरी बात सुनो, बाइक पे ये बच्चे घूमते हैं। मेरा बच्चा वैसा नहीं है। कौन से बाइक पे बच्चे घूमते बाइक में उसको पूछो, बस खाने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे नहीं चलते हैं। किस बाइक पे घूमते हैं पूरा? हमें क्या पता आपके। और वंदना मैम ने आपको कितनी बारी बोला, कितनी बारी मैसेज पूरी दी है, फीस कैसे दूंगी मैम? हमें क्या पता? मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलती थी ना कि ट्यूशन फीस इनकी क्लियर करवाओ, साथ में क्लियर करवाओ। हमें नहीं पता। बाद में 1 मिनट, मैं आपको ये बोलती थी, हमें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे स्टाफ ने पूरे साल सफर किया पढ़ा के, इनको सैलरीज भी नहीं मिली है, कुछ नहीं। और 2G में पढ़ाते क्या थे? तो ठीक है, वो तो मेरी बात वो सुनो। आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हाँ। हमने इनको पूरी सिर्फ गलती सर्विसेज दी हमने है। की है, पूरा टाइम आपको हमने दी है। और ये मुझे बताओ, मुझे ये नाम दो जिन्होंने इसको गेट को बैन किया। हमारे बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई बात फीसें pending नहीं, हैं। हाँ। वो उन्होंने बोला, इनको जिन्होंने यहाँ लात मारी है ना इस गेट को, उनकी टांग काट दो आप, तलवार हाँ, लाके टांग काट दो, उनका नाम मुझे दे दो उनकी बस। टांग काट दो, कोई बात नहीं। ये सर मेरी बात सुनिए सर, ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल थी मैम ये। मैंने बच्चे की पूरी फीस दी है, पूरे 12 मंथ की, पूरे 12 मंथ और ना हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, और ये सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, सारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं हमारे बच्चे जो हमने फीस सारे। 1 मिनट चुप रहिए। क्यों चुप रहे? मेरा बच्चा खड़ा कर दिया अपने फीस लेके। तो आप अपना क्लियर करिए बैलेंस। बच्चे में से ये 3 ही बच्चे हैं खाली। इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। मेरा ऊपर 12 मंथ की फीस लिया, 750 बच्चा ऊपर एग्जाम दे रहा स्कूल है, नहीं ये दो ही चलता है, है। ट्यूशन फीस में नहीं चलता है। एनुअल फीस एनुअल फीस कितना लिया? स्लैश करके लिया है ना हमने, क्लियर स्लैश करवाइए, करके खाली लिया है। 2-3 बच्चे हैं, दे देंगे। पूरे स्कूल में स्लैश फीस नहीं चलेगा, नहीं, हमें भी सैलरी चाहिए, हमें अपना घर चलाना है। हम क्या फ्री में काम कर रहे हैं? सर हमने हम फांसी पे चढ़े, हम भूखे रहे, हम फांसी पे चढ़े, आपको पूरे साल की फीस हमने दे दी है। तो उससे काम नहीं चलता है। प्लीज इनको साइड पे ले मैम, जाइए, 3 हमारे बच्चे हैं, disturb 3 हो रहे बच्चे हैं, अगर उनसे नहीं हो इंस्टॉलमेंट में सकता, sorry। नहीं होगा, अब ये लाते हमारे इंस्टॉलमेंट में नहीं होगा। मेरी बात सुनो ना, अगर ये परेशानी है, लॉकडाउन है, हुआ था, तंगी तकलीफ है। अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं, ये इनके लिए अब ये पॉसिबल है। इसका अगर मतलब कुछ ये और नहीं है कि तरीके से मोहल्ले में सोबर स्कूल है तो तरीके उसका से ये आते करेंगे।
तो हो पाता। अब इन्होंने अब ये इनका चीजें की है ना, बात करने हमारे का सारे मतलब बच्चे कि ये बात बच्चे की कैसे वजह कर से रहे हैं? सफर हुए। एजुकेशन कोई आप बिजनेस थोड़ा बहुत ज्यादा तो कम दो, ऐसा यहाँ नहीं चलेगा। बोला भी मुझे मुना मैम से मिलाओ, आपने बोला मुना मैम नहीं है, इन्होंने बोला मुना मैम है ही नहीं है यहाँ पे। मैं खुद लेट आई हूँ, सर अभी आए हैं, मैं खुद लेट आई हूँ। अभी कहाँ से आए? मैम जब मैं ट्यूशन फीस जब मैं आपको ट्यूशन फीस देकर गया था पूरे 12 मंथ की, सर जब मैं 12 मंथ की ट्यूशन फीस आपको पूरी देकर गया था, आपने ली थी मेरे से, आपने मुझे बोला, मैंने बोला मैम मेरे पास नहीं है। सर उस टाइम कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी, हम प्रो डाटाबेस पे एनुअल चार्जेस ले रहे हैं स्लैश करके। हमने कभी मना किया नहीं देंगे, सर मैंने बोला कि आपने सर ऑर्डर लेकिन लगा हमारे हुआ बच्चे है, का ऑर्डर पेपर देख क्यों नहीं ले सकते रहे हो। हो? बच्चे का पेपर क्यों मेरी नहीं ले बात रहे हो? सुनो, मैंने आपको बोला था कि बैलेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा, नहीं क्लियर तो करेंगे, हमने और क्यों मना मैंने किया? आपको ये बात भी बोली थी कि सर आपका जो एनुअल 28 रुपए क्या बैलेंस चार्जेस है मेरा? सर कुछ भी नहीं है। 12-15 साल से दे दिया। इनके बच्चे का पेपर हो रहा है। जी, अब क्या कहना चाहेंगे? अब इन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, क्या हाँ प्राइवेट स्कूल की यही है। अब ये देखो हाँ ये बच्चे का पेपर नहीं ले रहे। अब मेरा बच्चा अगर 1 साल खज्जल होएगा उसका जिम्मेवार कौन है? उसकी जिम्मेवारी कौन? ये स्कूल उठाएगा? मेरे बच्चे को खज्जल किया, मैंने अंदर बोला 10,500 रुपये लो, मैं दूंगी और पेमेंट जितनी भी है आपकी 3500 रुपये बचता है दूंगी। अभी मैं किसी से उधार ला के आई हुई हूँ, इन्होंने नहीं माना, बिल्कुल बोला प्रिंसिपल अंदर है ही नहीं है। इन्होंने बिल्कुल इनकार किया, मुझे बोला प्रिंसिपल नहीं है, आप दोगे तो मैं बेटे को अंदर लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी, जाओ। चलो, क्या नाम है आपका? जी अरबाज नाम है मेरा। अरबाज, क्या हुआ यहाँ पे? सर ऐसे ही सर परसों क्या हुआ? हाँ दिखाओ। परसों में सर 3-4 बच्चे निकाले हुए थे बाहर, यहाँ उनकी से भी कैसे फीस अंदर थी, नहीं आने देते? ग्राउंड में अंदर रखते हैं। ग्राउंड में रखा हुआ था सब बच्चों को 5 जी बैठा, बोला था बैठ जाइए वहाँ पे, हाँ उधर ही बैठे रहे तो इतना ही हुआ। आज फिर से आए, आज पैसे भी लेकर आए थोड़े बहुत, तो फिर भी इनने बाहर निकाल दिया, बोला नहीं पेपर नहीं होगा। इतनी बात। कितने आपके साथ और कितने बच्चे थे? थे कि 5-6 बच्चे थे, ये तो बोल रहे थे नहीं है। बाकी अभी चले गए क्लास में, उनने उनके पेरेंट्स आए थे, उनकी थोड़ी फीस दी थी उनने, तो इसलिए क्लास में चले गए। तो अभी हम ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल जो है मलिक मार्केट में यहाँ पे हैं, और छोटे छोटे बच्चे, और जिस तरह से ये इशू जो सामने आ रहा है कि फ़ीसें जो हैं इन लोगों की जो हैं बकाया हैं, और इस कारण जो है इनको यहाँ पे जो अभी आप जिस तरह से इंस्टीट्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं या बाकी टीचर्स हैं उनकी बात भी आपने सुनी, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो तथ्य थे वो सामने रखे, और आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि क्या इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इस तरह का कार्य करना चाहिए था लॉकडाउन के बाद। इस तरह की स्थिति जहां पूरा भारत, पूरा देश जो कहीं ना कहीं जो है एक पैसे की वजह से जो है कहीं ना कहीं जो पीछे चला गया, वहीं अगर इन माँ बाप को इनको अगर अपने बच्चों की फ़ीस इंस्टॉलमेंट्स में अगर ये देना चाहते हैं, आप देखेंगे वहाँ पे किस तरह से जो है इस महिला ने 10,000 रुपये, इसका 28,000 रुपये इनका बनता है, 10,000 रुपये दे रहे हैं, फिर भी इनके बच्चों को जो है एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा है, बाहर धूप में खड़ा किया जा रहा है। तो क्या यही न्याय है? तो आप बेहतर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं किस तरह का कार्य जो है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि इनको भी जो है अपने टीचर्स की सैलरीज देनी है, बाकी सारे कार्य रहते हैं वो करने हैं, और माता पिता हैं उनको भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करानी है, और फ़ीसें देने में कहीं ना कहीं जो अभी का जो समय चल रहा है असमर्थ लग रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट्स में देना चाहते हैं। तो किस तरह से होना चाहिए था, और किस तरह का ये सब बातचीत जो हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? अपने कमेंट्स बॉक्स में जो है ज़रूर अपनी राय रखें। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।